दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि मैं 21 दिनों में 21 नए वीडियोस देख कर के आपके सामने आऊँगा और ये एक कमाल की जो सीरीज़ है, ये होने वाले दिनों में बहुत 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 बेहतरीन इफ़ेक्ट छोड़ेगी, ऐसा मुझे एक अंदरूनी फीलिंग है। और इसके लिए मुझे आप सबका पूर्ण सहयोग चाहिए, क्योंकि ये काम मेरा या मेरी किसी पर्पस का नहीं है, ये काम हमारा सबका है। हमारा सबका का मतलब मैं आने वाले दिनों में आपको एक-एक चीज़ पता लगती रहेगी। आज की वीडियो से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएँगी। आज एक बहुत शानदार विषय पर बात करेंगे। उस विषय का नाम है दुनिया के लिए आप इंसान हैं, पर अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम बात करेंगे कि ब्रेड अर्नर जो मेन स्तंभ है परिवार का, उसके बारे में। और इसके बारे में एक टैगलाइन जो मैंने अभी बताई कि आप दुनिया के लिए एक इंसान है मगर परिवार के लिए पूरी दुनिया है। अखबार वाले, टीवी वाले तो एक छोटी सी बात कह देंगे, आज इतनी संख्या में लोग गए या इतनी संख्या में संक्रमित हुए, इससे ज़्यादा उनके लिए ये कोई आपकी या मेरी वैल्यू नहीं है। लेकिन उस परिवार को जाके पूछो ना, उस का सारा कुछ चला गया, तो इसके लिए हमारी क्या तैयारी है? देखिए, एक चीज ये सच्चाई है कि उस घर को जब जाकर देख के आओगे ना, हिल जाओगे। और उसके बाद अपने मन में करुणा और अपने सारे फैसले लेने की एक तरबियत, एक खास माहौल बन जाएगा। एक छोटी सी बात है, खबर जो है ना वो उसी समय खत्म हो जाती है, लेकिन उस परिवार की मुसीबतें उसके बाद शुरू होती हैं। आज एक बहुत शानदार, बहुत बड़ी, बहुत व्यक्तित्व की कहानी सुना करके मैं इस बात को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आपको मालूम ही है, पिछले दिनों कुछ साल पहले एक पिता ने अपने पुत्र के मोह में आकर के उसे अपनी बहुत बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी संपत्ति जिसका कि आप सोच नहीं सकते। उसने जब स्टार्ट किया था तो 60s में कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था। धीरे 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 बड़ा करते करते इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया कि 12,000 करोड़। अगर मैं आप में से कहूं तो 99% तो उसके जीरो लिखने में फेल हो जाए, इतने पैसे, 12,000 करोड़ का साम्राज्य बना दिया और इस महान कंपनी को पुत्र मोह में उसके नाम कर दिया। और आज हुआ क्या? वो व्यक्ति दरबदर कहीं का नहीं है। अगर कहीं ये भूल करने से पहले, ये इमोशनल विल करने से पहले एक छोटा सा काम कर लिया होता, वो अपने नाम से कुछ प्लानिंग, कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रायोरिटीज सेट कर ली जाती कि मेरा बुढ़ापा कैसे जाएगा, मेरे लिए क्या होगा, तो उस समय सारी चीजें एकदम से क्लैरिटी के साथ मैं और मेरे बाद मेरा परिवार, हर चीज उसी तरीके से हो पाती जिस तरीके से। देखिए, आर्मी में 2 नियम चलते हैं। आर्मी में एक नियम चलता है, उसका रिवर्स लाइफ में चलता है, इंश्योरेंस लाइफ में। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। आर्मी में जब एक सेनानी, एक सैनिक, एक सिपाही, एक ऑफिसर बॉर्डर पे लड़ रहा होता, तो उसका सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो क्या है? सबसे पहले देश के लिए कुछ भी जो करना है वो डिसीजन वो सबसे पहले लेता है। उसके अलावा उसको कुछ नजर नहीं आता। देश के लिए अगर टैंक उड़ाना जरूरी है और उसके लिए आपकी जान जानी जरूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जान जाए तो जाए, मगर वो टैंक में उड़ा के रहूंगा। पहला देश। सेकंड नंबर पे साथी, मेरे साथियों को बचाना जरूरी है। मेरे साथियों के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए क्या कुछ मेरे बस में है और इस समय मेरे किस डिसीजन से मेरे साथी बच सकते हैं। सेकंड, साथी। थर्ड, मैं अगर इन सबको बचाने के बाद, अपने देश की प्रतिष्ठा, इज्जत, लाज रखने के बाद, अगर अपने आप को, अपने साथियों को बचाने के बाद अगर मेरी जान बचती है, तो तीसरे नंबर पे मैं आता हूं और फिर मैं चूकूंगा नहीं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि नहीं, ये देश मेरे से है और ये साथी मेरे से हैं। हाँ, अगर इनको बचाने के लिए किसी की जरूरत थी तो मैं हाजिर था, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों बच चुके हैं, अब मैं अपनी जान को भी बचाने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। ये सिपाही का कर्म है। इसका ठीक रिवर्स चलता है इंश्योरेंस सेक्टर में एक आम आदमी के लिए।
एक आम आदमी को सबसे प्रायोरिटी अपने आप को देनी चाहिए। अगर ब्रेड अर्नर बच गया तो वो अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने सबको बचा लेगा। वो कैसे होगा, उसके लिए बहुत डिटेल, इतनी छोटे से वीडियो में इतनी सारी बातें नहीं आ पाएंगी, लेकिन फिर भी उसका एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायर्ड नीड एनालिसिस के बाद एक इंश्योरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला कदम होगा। सेकंड, उसके साथ ही अपने आप उसी के कारण बच गए, और देश तो अपने आप बच गया। अगर आपने 1 रुपया भी अपनी कमाई से इंश्योरेंस कंपनी को दिया, इंश्योरेंस कंपनी मजबूत होगी। एक देश के लिए आपने अपना और अपना परिवार की सुरक्षा कर ली, तो देश को अगर उसके मेंबर्स, उसके परिवार, उसके सदस्य मजबूत होंगे तो देश तो अपने आप ही मजबूत होगा। तो आप अगर अपने बारे में प्लान कर रहे हैं तो आप किसके बारे में प्लान कर रहे हैं? आप देश के बारे में प्लान कर रहे हैं, और आप देश के सच्चे सिपाही के रूप में उभर कर सामने आएंगे। थैंक यू। जय हिंद।